फ्रेंड्स, तो आपका जो यूपीएससी का जो पैट का फॉर्म पेपर है वो आपको पता होगा कि आपके जो फॉर्म है वो 15 और 16 अक्टूबर में है। ठीक है, अब यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनेंगे उसमें जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, यानी कि जो आपके ग्राफ और तालिका वाले क्वेश्चन है वो टोटल आपके 20 नंबर के हैं। ठीक है, अगर आप इन नंबर्स को अगर ग्राफ वाले 4 क्वेश्चन होंगे उन चारों क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपको टोटल 20 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। तो मैं आज से डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन है ग्राफ और तालिका वाले मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को समझेंगे, किस तरह के जो ग्राफ वाले क्वेश्चन आए थे उनका कैसा टफ थे, मीडियम थे या इजी थे, उस तरह से हम समझेंगे। और आज से हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो अभी भी काफ़ी टाइम है, आप अच्छे से कर सकते हो और बाकी मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम अपने पहले जो क्वेश्चंस हैं, ये आपको पता होगा कि आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे 2021 के क्वेश्चन पेपर में जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है ग्राफ का है। हमारा पहला क्वेश्चन है द ग्राफ शोज द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, एंड जियोग्राफी ऑफ 7 स्टूडेंट्स। तो आपको इस चीज़ को पहले आप देख लें कि जो आपको ग्राफ दिए गए हैं वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री का दिया गया है। तो यहाँ पे रेशियो दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको रेशियो दिए गए हैं, आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी इसके रेशियो दिए गए हैं। अब 7 टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके 7। तो यहाँ पे देखिए पहल जी इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 स्टूडेंट्स हैं हमारे। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इस साइड हमारे रेशियो है और इस साइड हमारे जो नीचे हैं 7 स्टूडेंट्स के रेशियो दिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो हम जैसे पढ़ते हैं, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इतिहास में कितने ज़्यादा आए, कितने हाउ मैनी स्टूडेंट्स गॉट मोर मार्क्स इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में कितने स्टूडेंट्स के नंबर अच्छे आए। और यहाँ पे जबकि रेशियो दिया गया है तो हम रेशियो से नंबर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला हमारा देखो जो स्टूडेंट्स नंबर 1 है जिसके इसका नंबर कितना है, रेशियो कितना है, हम रेशियो को H/G के फॉर्म में ही तो लिखेंगे। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तभी तो हमारा जो 0.65 आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम 0.65 लिखेंगे और पॉइंट को हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 65/100। यानी कि हिस्ट्री में कुल हिस्ट्री में कितने नंबर हैं, हिस्ट्री में है आपके 65 और इन जो ज्योग्राफी में कितने हैं, ज्योग्राफी में आपके 100 है। तो यहाँ पे तो जो हिस्ट्री के ज़्यादा पूछ रहा। अब मैं आपको यहाँ पे एक लॉजिक बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर मान लीजिए आपने 1/2 लिखा तो इसका मतलब क्या है 0.5, ठीक है। और मान लीजिए आपने 3/2 लिखा तो इसका मतलब क्या है 1/5। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जो डिनोमिनेटर है अगर वो बड़ा है तो हमारा 0 पॉइंट आएगा, और अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है नोमिनेटर से तो हमारा 1 के फॉर्म में आएगा। इस तरह से यहाँ पे देखो अगर हिस्ट्री के नंबर ज़्यादा होंगे ज्योग्राफी के कम होंगे तो हमारा समथिंग 1 के रेशियो में आएगा। तो यहीं से हम इस लॉजिक को लगाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारे टोटल देख सकते हो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब ऐसे ही हम अलग अलग स्टूडेंट्स के नंबर निकाल लेंगे। तो दूसरे का हमारा होगा, दूसरे का क्या है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में 80 पॉइंट हटाएंगे, 00 बढ़ाएंगे। इस तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या पूछा गया, ज़्यादा क्या है। तो आप देखो यहाँ पे
पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट्स, तीसरा, चौथा स्टूडेंट्स के कितने हैं 1 पॉइंट में, पाँचवें स्टूडेंट के भी कितने 1.4 में, जबकि छठवें स्टूडेंट के 0.95 में और 7 स्टूडेंट के 1.5 में। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हुए जिसके 1 पॉइंट में आया, 1 2 3, तो हमारे टोटल कितने हुए 3। अब हम अगर इनको लिख के भी देखें, जैसे कि स्टूडेंट्स नंबर 4 के हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी, ठीक है, इसके कितने हिस्ट्री, इसका रेशियो कितना है 1.25, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.25, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100। यहाँ पे इसके हिस्ट्री में ज़्यादा है ज्योग्राफी से, तो एक स्टूडेंट जी हो गया। अब दूसरा स्टूडेंट्स हमारा था 5, तो इसके भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो इसका रेशियो कितना है 1.4, जीरो में यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे 140/100, तो इसमें भी ज़्यादा है। अब जो हमारा 7वां है स्टूडेंट्स है उसके हैं 1.55, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, इसमें भी ज़्यादा है। तो 100 से ज़्यादा नंबर इन तीनों में, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स गॉट लेस मार्क्स इन हिस्ट्री देन ज्योग्राफी? अब ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ज्योग्राफी में ज़्यादा मार्क्स मिले, हिस्ट्री में कम मिले? तो अभी जैसे कि हमारा 7 स्टूडेंट था उसको हिस्ट्री में ज़्यादा मिले थे, 5 स्टूडेंट था उसको भी हिस्ट्री में ज़्यादा मिले थे, 4 स्टूडेंट था उसको भी हिस्ट्री में ज़्यादा मिले थे। तो अब हमारी कितने बचे, 1 2 3 और 6। तो हमारे कौन कौन से स्टूडेंट्स बचे? अब ऑप्शन में देखो 1 2 3 और 6, बी ऑप्शन सीधे सीधे हमें दिख गया। अगर आप करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, जैसा कि पिछला किया था स्टूडेंट्स नंबर 1, तो 60 पॉइंट लगाएंगे, 0 पॉइंट हटाएंगे तो 100 लिखेंगे। अब जी ऊपर हिस्ट्री हो गया, नीचे ज्योग्राफी हो गया, तो यहाँ पे ज्योग्राफी की ज़्यादा नंबर है ना। तो इसी तरह से जो हमारे 1 2 3 और 6 होंगे वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। आप एक एक करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन को देखें तो हमें वहीं से सीधे सीधे आंसर मिलेगा और आपका इसमें टाइम भी बच जाएगा। नहीं तो आप एक एक नंबर करके कर सकते हैं। जैसे कि अब दूसरे स्टूडेंट को हिस्ट्री और ज्योग्राफी में हम देखें तो रेशियो कितना है 0.85, इसको हटाएंगे तो 85/100। इसमें भी देखो ज्योग्राफी में ज़्यादा है, हिस्ट्री में कम है। तो आपका इस तरह से आप 1 2 3 6 यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप अब समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़ाते हैं। तो परसेंटेज इंक्रीज ऑफ मार्क्स इन ज्योग्राफी फ्रॉम स्टूडेंट्स 3 to 4। यहाँ पे देखो 3 कौन सा है, जी है हमारा 3, और 4 हमारा जी है। ठीक है, ये 4 हो गया हमारा, तो इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं। जी हमारा 3 है और ये हमारा 4 है। तो यहाँ पे परसेंटेज पूछा गया है कि कितने इंक्रीज हुआ परसेंटेज। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ज्योग्राफी में हमसे पूछा जा रहा है, तो हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी स्टूडेंट्स 3 का हम निकालेंगे, तो स्टूडेंट्स 3 का है 3.5, इसको हम लिखेंगे 3.5/100। ठीक है, 4 का निकालेंगे हम हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी में, तो 4 का है 1.25, इसको हम लिखेंगे 1.2 पॉइंट हटाएंगे और नीचे 100 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज और मार्क्स इन ज्योग्राफी फ्रॉम स्टूडेंट्स टू, देखो यहाँ पे भी 100 थे और यहाँ पे भी 100 थे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंकड़े पर्याप्त नहीं है, इनसफिशिएंट डेटा। 4th क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस
1 मिनट, हाँ, द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम रेशियो एंड द मिनिमम रेशियो ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम बताना है, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम के नंबर लिख लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम मिनिमम के रेशियो लिख लेंगे। और जबकि हमें रेशियो दिए गए हैं, तो ये पहला हमारा 6.5 है, दूसरा हमारा 8.85 है, तीसरा हमारा 0.35 है, फोर्थ हमारा 1.25 है, 5 हमारा 1.4 है, 6 हमारा 0.95 और 7 हमारा 0.15 है। तो यहाँ पे देखो 0.15 से ज़्यादा कोई यहाँ पे नहीं है, तो जो मैक्सिमम नंबर किसके हैं वो 1.57 स्टूडेंट के हैं। और जो मिनिमम यहाँ पे देखो तीसरा है, तीसरे से ज़्यादा कम किसी के भी नंबर नहीं है 0.35, तो जो हमारा मिनिमम होगा वो होगा 0.35, ठीक है, और मैक्सिमम हमारा कितना है 0.15। अब उसमें क्या पूछा था, डिफरेंस पूछा था, तो हमें क्या करना है, डिफरेंस के लिए हम माइनस कर देंगे। माइनस करोगे तो इसमें से 5 में से 5 माइनस करोगे 0, और 5 में से 3 माइनस करोगे 2, पॉइंट का पॉइंट लगाओगे यहाँ, और 1 में से 0 माइनस करोगे 1, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1.25 आंसर। अब ऑप्शन में देखो तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर मिला आपको। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि अगला वीडियो तभी हम लाएंगे आपके लिए। अब यहाँ पे जो 5th क्वेश्चन है आपका, जो लास्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट 4 गॉट 60 मार्क्स इन ज्योग्राफी, हिज मार्क्स इन हिस्ट्री आर। छात्र 4 को भूगोल में कितने मिले, 60 अंक मिले, और उसके अब इतिहास में नंबर बताना है। तो यहाँ पे देखो 4 कौन है, 4 आपका है 1.25, तो स्टूडेंट 4 के हम यहाँ पे रेशियो अगर लिखेंगे, आप जी बताइए रेशियो कितना है हमारा 1.25 है। अगर हम इसको डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में लिखेंगे तो 125/100 लिख सकते हैं। ऊपर कौन है, हिस्ट्री है, और सॉरी 1 मिनट, और नीचे हमारा कौन है, नीचे हमारा जियोग्राफी है, ठीक है। अब देखो ये हमारे नंबर्स नहीं है, आप इतना याद रखना, ये हमारे नंबर्स नहीं है, नहीं तो आप यहाँ से देख के 100 ढूंढने लगो और डी ऑप्शन लगा के आ जाओ तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, जो आपका 125 नंबर हिस्ट्री में है और 100 कितना है ज्योग्राफी में, ये 100 पार्ट आपका है 60 मार्क्स के बराबर। उसने 100 पार्ट्स जो 100 पार्ट्स किए हैं वो 60 के बराबर है, तो आपका 8 पार्ट कितना होगा, 1 पार्ट 60/1 पार्ट, यहाँ से लिख लेते हैं 1 पार्ट 60/100 होगा, ठीक है। और आपके अब वही 125 पार्ट कितने के बराबर हों, 125 बार 60/100 इंटू 125। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 25 से कर दीजिए। अगर 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, और यहाँ से 100 4 से इसको 60 को काट दीजिए तो जी हो जाएगा 15 बार। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ से 15 इंटू 5 कर देंगे आप, तो आपका आ जाएगा 75। यही आपका आंसर है, सी नंबर आपका आंसर है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो मैं इसको बताऊंगा कैसे आप जल्दी कर सकते हैं। देखो आपको टोटल कितने 125/100 है टोटल, ये कितने हिस्ट्री में जी हैं, ज्योग्राफी में। आप यहीं से 25 को कैंसिल करेंगे तो 25 पंचे और 25 चौका, यानी कि आपके 5/4 पार्ट, ठीक है। अब जो 4 पार्ट है आपका वो 60 के बराबर है, यानी कि 1 पार्ट आपका कितना हुआ 15 के बराबर, तो आपके यहाँ से 5 पार्ट कितने हुए 75 के बराबर। आप इसको एक ही लाइन में कर सकते हैं अगर आप अपनी मैथ का थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। तो अगले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों आपसे एक ही कहेंगे कि जो ज़रूरी चीज़ होती है वो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब भी कीजिए,
क्योंकि जब आप लाइक और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी मुझे आपके लिए वीडियो बनाने में मज़ा आएगा और मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाऊंगा। आपका जो पैट का एग्ज़ाम है वो 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को है। मैं तब तक आपको इतने DI के जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, आपका ग्राफ और तालिका वाले क्वेश्चन है, सारे करा दूंगा, जिससे आप 20 आउट ऑफ 90 नंबर्स तो ला सकते हैं। एक पर एक नंबर आपकी गलती हो सकती है कि आप कहीं लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।